तो छात्रों आइए अब मैं आपको जो है फ्यूचर कंडीशनल के बारे में बताऊंगा। अभी तक तो आपने प्रेजेंट कंडीशनल के बारे में जो है पिछला वीडियो जाने हैं, समझे हैं। अब आइए फ्यूचर कंडीशन के बारे में समझें। तो इसकी पहचान जान लीजिए छात्रों। दो वाक्यों वाले वाक्य पाए जाते हैं। दोनों वाक्यों में कार्य भविष्यकाल में हो, अर्थात दोनों ओर का आगे की अक्षर हो। जैसे जो है शर्त वाले उपवाक्य में भी और मुख्य क्लाज वाले उपवाक्य में भी, तो वह फ्यूचर कंडीशनल का वाक्य होता है। जैसे आप देख लीजिए जो है, यदि वह परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। यदि वह परिश्रम करेगा, ये जो है उपवाक्य है, शर्त वाला उपवाक्य है। दूसरा का वाक्य है तो पास हो जाएगा, ये मुख्य क्लाज है। मैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में अच्छी तरह आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जैसे जब तक कोई दवाई नहीं खाओगे तुम ठीक नहीं होगे, तो जब तक कोई दवाई नहीं खाओगे, ये जो है शर्त वाला उपवाक्य है। और दूसरा वाक्य है तुम ठीक नहीं होगे, ठीक है। ये मुख्य क्लाज है, इसको मुख्य क्लाज कहते हैं। तुम ठीक नहीं होगे, ये दूसरा वाक्य है, ठीक है। तो दो वाक्य वाले वाक्य पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आइए जो है छात्रों आपको बता दें, जो है पहचान आप जान गए, जो है वाक्य दो ठे कौन कौन होता है ये भी जान गए। अब आप आइए जान लीजिए जो है ये हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनता है, इसका नियम क्या है, कैसे बनाएंगे। तो छात्रों जो है शर्त वाले उपवाक्य में विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और जो दूसरा वाक्य मुख्य क्लाज होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। बस इतना ही नियम है, बहुत ज़्यादा नियम इसमें है नहीं। लेकिन छात्रों इसके जानने से पहले जो है आपको जो है बेसिक टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव इत्यादि, ये सब जो जनरल पीछे बताया हूँ टेंस के बारे में, बहुत जरूरी है आना। अगर ये नहीं आएगा तो आपको कुछ समझ में सब नहीं आएगा। जिसको नहीं आता है वो अच्छी तरह जो है पीछे वीडियो में पड़ा हुआ है, टेंस खोल लीजिए, जो है उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए देखिए जो है जैसे जो है कैसे बन जाता है। जैसे पहला उदाहरण से आप समझ लीजिए, जो है यदि वह परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। इसमें जो है पहला वाक्य है यदि वह परिश्रम करेगा, ठीक है। और इसको कहते हैं उपवाक्य, कंडीशनल वाला उपवाक्य। तो इसकी अंग्रेजी हमने बताया जो है नियम में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो यदि वह परिश्रम करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, यदि से शुरू करेंगे जो है इफ से, ठीक है। तो हो जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड, यस या यस लगता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वह पास हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए जो है वाक्य, दूसरे वाक्य को मुख्य क्लाज कहते हैं। इसकी अंग्रेजी हम करने बताया अभी आपको नियम में जो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो वह पास हो जाएगा, इसका मतलब वह पास हो जाएगा। तो की अंग्रेजी यहाँ पर नहीं लिखी जाती, तो वह पास हो जाएगा, तो वह पास हो जाएगा का क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल पास। सहायक क्रिया विल लगेगा, सही नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ता जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही है, ठीक है। तो अब ही विल पास। दूसरा देख लीजिए, जब तक कोई दवाई नहीं खाओगे तुम ठीक नहीं होगे। तो कंडीशनल वाले उपवाक्य में जब तक कोई दवाई नहीं खाओगे, कंडीशनल वाला उपवाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और तुम ठीक नहीं होगे, ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दिया गया है यू विल नॉट गेट वेल, मतलब तुम ठीक नहीं होगे। उधर का इधर कर दिया, दूसरा वाक्य जो है पहले लिख दिया। दूसरा वाक्य पहले लिखो, चाहे पहला वाक्य दूसरे में लिखो, लेकिन जो है छात्रों नियम सब एक ही रहेगा। फ्यूचर कंडीशनल में नियम जो है जैसे कंडीशनल उपवाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, चाहे बाद में अनुवाद करो चाहे पहले लिखो। जैसे यहाँ देखो तुम ठीक नहीं होगे, जो है पहले आ गया अनुवाद जो है यू विल नॉट गेट वेल, लेकिन है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तुम ठीक नहीं होगे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्यों है, क्योंकि ये मुख्य क्लाज है, ठीक है। मुख्य क्लाज का नियम है फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। और जब तक कोई दवाई नहीं खाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कंडीशनल उपवाक्य है। तो अनलेस यू टेक सम मेडिसिन, ठीक। तो हमें उम्मीद है आप जो है अच्छी तरह समझ गए होंगे छात्रों। अभी और आप देख लीजिए इसका नियम है जो है, यदि शर्त वाले क्लाज में, ध्यान देना, कोई संभावना, ऐसी बात कही गई हो जिसके सत्य होने की कोई संभावना ही न हो,
शर्त वाले में जो है पहले उपवाक्य में अगर ऐसी बात कही गई हो जिसमें सत्य होने की कोई संभावना ही न हो तो ऐसे क्लाजों में को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी दशा में मुख्य क्लाज में वुड या शुड के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, मुख्य क्लाज में वुड शुड लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होगा जहाँ सत्य होने की संभावना बिल्कुल न हो। जैसे आप देख लीजिए 2-4 उदाहरण जो है, यदि मैं बनारस गया तो तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, कोई संभावना नहीं है सत्यता की। जाएगा बनारस तब तो साड़ी लाएगा, इसलिए कह रहा है यदि मैं बनारस गया तो जाऊं या ना जाऊं पता नहीं, तो यहाँ कोई संभावना नहीं है, इसलिए जो है यहाँ जो है देखिए लगा जो है इफ आई वेंट टू बनारस, यदि मैं बनारस गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया जो है। उपवाक्य में कंडीशनल उपवाक्य में यदि मैं बनारस गया, कंडीशनल उपवाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, तो आई शुड ब्रिंग यू ए साड़ी, आई के साथ मुख्य क्रिया बहुवचन है, कर्ता जो है बहुवचन में है, इसलिए शुड लगा, यहाँ पर वुड नहीं लगा। ब्रिंग यू ए साड़ी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग यू ए साड़ी। ठीक है, ये मुख्य क्लाज, ये जो है मुख्य क्लाज है, इसलिए जो है वुड शुड का प्रयोग हुआ, बाकी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है, जैसे यदि वह बीमार हुई तो तुम्हें फ़ोन कर देगी थे, इफ़ शी वेयर इल शी वुड रिंग यू अप, यदि वह यहाँ आए तो तत्काल उसे पहचान लूँगा। इफ़ ही वेयर टू कम हियर आई शुड रिकॉग्नाइज हिम एट वंस। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए दूसरे तीसरे उदाहरण में जो है सी के साथ वेयर लगा, ही के साथ वेयर लगा। ठीक है, तो ऐसे दशा में शर्त वाले क्लाज में छात्रों जो है हुई के लिए वेयर का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे दूसरा तीसरा में आप देख सकते हैं। यदि वह बीमार हुई ऐसा करके अगर वाक्य सेंटेंस बनता है तो हुई के लिए वेयर का प्रयोग होगा, कर्ता जो है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, बाकी नियम सब वही है जो है। मैं तत्काल पहचान लूँगा, आई शुड रिकॉग्नाइज हिम एट वंस, मैं तत्काल पहचान लूँगा, तीसरा में जैसे है तो शुड लगा ना, तो जो है शुड लगेगा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा जो है मुख्य क्लाज। केवल यहाँ जो है उपवाक्य में कंडीशनल में जो है हुई के लिए वेयर का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे जो है फ्यूचर कंडीशनल। अब आगे आपको मैं तीसरा पास्ट कंडीशनल बताऊंगा, तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।